हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई का चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस का। इसमें हमें वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स पढ़ने हैं। इनवर्टिब्रेट्स में आ जाता है कॉरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एनालिड्स, मॉलस्क, नाइडेरिया, नीमाटोडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। वहीं वर्टिब्रेट में आ जाते हैं पाइसेस, रेप्टेलिया, मैमेलिया, एम्फीबिया, एव्स। हमें हज़ारों अलग अलग काइंड्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिलते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। एनिमल्स काफ़ी वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट और जगहों में रहते हैं। हर एक एनिमल अलग अलग शेप, साइज़ के होते हैं, रेंजिंग फ्रॉम टाइनी आंट टू अ जाइंट एनिमल्स सच एज एलिफेंट, व्हेल्स एंड शार्क्स। छोटे जानवर से लेके बड़े तक इनका साइज़ वेरी होता है। अब ये तो हो गई इनकी डिफरेंसेस, पर जानवर जो है कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स भी हैं जो शेयर करते हैं, जो कॉमन होते हैं इन सब में। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी जानवर अपना खाना खुद नहीं बना सकता। खुद बनाने से मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर खुद नहीं बना सकता। हम ह्यूमंस हैं, हम खाना खुद हाथों से बना के खाएं किचन में, वो अलग बात है। अपनी बॉडी के अंदर हम उसे सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जैसे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बना सकते हैं अपने अंदर खाना, वैसे हम नहीं बना सकते। दे डिपेंड ईदर ऑन प्लांट और ऑन अदर एनिमल फॉर न्यूट्रिशन। थस दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हम हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। किस पे डिपेंड करते हैं? किसी और प्लांट पे यानी कि हर्बीवोरस, या फिर किसी और एनिमल पे यानी कि कार्निवरस। और कुछ होते हैं जो दोनों पे ही करते हैं, तो वो ऑमनिवरस। अब कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं एनिमल किंगडम की दी गई। सेलुलर स्ट्रक्चर। एनिमल्स आर यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर विद सेल्स दैट लैक रिजिड सेल वॉल। अब सेल वॉल जो होती है एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है। और ये यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूट्रिशन कैसे का होता है? ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंजेशन ऑफ फूड, यानी कि अपना खाना पहले वो इंजेस्ट करते हैं और अपने बॉडी के अंदर ही वो डाइजेशन करवाते हैं। मोस्ट एनिमल्स जो है उनमें इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है डाइजेशन के लिए, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रही है। वहीं कुछ प्रिमिटिव मेंबर्स हैं जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, ये डाइजेस्ट करते हैं इंट्रासेलुलरली फूड, यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस में ये खाना डाइजेस्ट करवाते हैं। ग्रोथ डेफिनेट होती है, लिमिटेड होती है। सीज्ड वंस ऑर्गेनिज्म रीचेस इट मैच्योरिटी। लिमिटेड होती है, ये नहीं कि सारी उम्र बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है। एक डेफिनेट ग्रोथ होती है कि मतलब इतना का बढ़ सकता है, एक लिमिट होती है कोई। और जब जो ऑर्गेनिज्म है वो मैच्योर हो जाता है तो ग्रोथ जो है वो सीज़ हो जाती है। जैसे ह्यूमन बींग्स में भी एक लिमिटेड एज तक, टीनेज या उससे थोड़ी सी और कह लो, मैक्सिमम 21 साल तक बढ़ सकती है एज। मोस्टली लोगों की पहले ही सीज़ हो जाती है। ये तो नहीं कि सारी उम्र बढ़ते ही जा रहे हैं, लंबे होते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बॉडी प्लान। एनिमल्स टिपिकली हैव डेफिनेट शेप, साइज और सिमेट्री। इनकी एक प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर साइज होता है और मोस्टली सिमेट्रिकल बॉडीज़ होती हैं। लोकोमोशन कैसे का है? ज़्यादातर सारे एनिमल्स कैसे हैं? मोटाइल हैं, मेजॉरिटी बता रहे हैं ज़्यादातर। विच इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज़ लाइक फॉर एगिंग, फॉर फूड। अब खाना खुद तो बना नहीं रहे वो, तो खाने की तलाश में तो जाना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन क्या है? इंक्लूड सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म सच एज स्पॉन्जेस एंड एडल्ट कोरल्स। तो ये आ गई एक्सेप्शन, सारे लोकोमोशन करते हैं किनको छोड़ के? स्पॉन्जेस और एडल्ट कोरल्स को छोड़ के। मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। अब मसल और नर्वस सिस्टम कैसे का है? एनिमल पोजेस मस्कुलर टिश्यू दैट इनेबल द मूवमेंट। अब मसल्स की वजह से ही मूवमेंट हो रही है। और द नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? रेसिपिएंट ऑफ स्टिमुलाई। कोई स्टिमुलाई, कोई उसे फीलिंग आई, टच की, कोई भी स्टिमुलस, स्मेल हो गई, टच हो गया, लाइट हो गई, कोई भी स्टिमुलस को ये
रिसेप्ट करने की क्षमता देता है नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज की कोई रिस्पॉन्स अगर आया है तो कैसे पूरी बॉडी कोऑर्डिनेशन में काम करेगी। एंड कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में कम्युनिकेट करवाना। लास्ट आ जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एनिमल्स की जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर एंड टिश्यू से लेके ऑर्गन सिस्टम तक जाती है। कि पहले सेल्स थी, सिर्फ सेलुलर था, फिर सेल से बने टिश्यू, फिर टिश्यू से धीरे धीरे के सारे टिश्यू जुड़ के बने ऑर्गन, फिर अलग अलग ऑर्गन्स जुड़ के बनाया ऑर्गन सिस्टम। अब क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन क्लासीफाई किया गया एनिमल्स को इनटू 2 कैटेगरीज, इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन एब्सेंट है और वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट है। सबसे पहले आ जाता है इनवर्टिब्रेट, यानी कि वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं है। नियरली 90% ऑफ द एनिमल्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स में ही आते हैं। उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर उनको 8 मेजर ग्रुप्स या फिर फाइला कह सकते हैं, उनमें इनको डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले आते हैं पोरीफेरेंस। पोरीफेरा, पोरी का मतलब पोर और फेरा का मतलब होता है बेरिंग, यानी कि पोर बेरिंग एनिमल्स। वो एनिमल्स जिनकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होंगी। अब पोर्स प्रेजेंट होंगी तो जो वाटर है या जो भी खाना है सारा कुछ मटेरियल उन्हीं के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है। तो एसिलोमेट एनिमल्स विद द सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सेल लेवल की। अ पोरस बॉडी विद कैनाल सिस्टम एंड सेडेंट्री हैबिट, एक्सेप्शन अभी भी पड़ी थी, इनमें लोकोमोशन जो है वो एब्सेंट होता है, सेडेंट्री हैबिट इनमें होती है। एसिलोमेट यानी कि सिलोम नहीं प्रेजेंट होता इनमें। सिलोम क्या होता है, सिलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है, यानी कि एक कैविटी उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होगा, तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाले एनिमल्स में होता है, इसमें सिलोम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इसको एसिलोमेट कह दिया गया। मोस्टली ये मेराइन ही होते हैं, बट बहुत ही कम जैसे कि स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं, ये एक्सेप्शन है। बहुत ही कम जैसे कि स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर में है, बाकी सारी स्पीशीज़ इसकी मेराइन ही होती हैं। इनके सेल्स कोई भी ट्रू टिश्यू नहीं बना पाते, इसीलिए सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। वही बॉडी वॉल में कितनी सारी छोटी छोटी पोर्स होती हैं जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं, और एक बड़ी सी पोर होती है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। ओस्टिया से पानी अंदर आता है, ऑस्कुलम जो है इससे पानी बाहर निकलता है सारा का। मतलब ओस्टिया हमारा एंट्री पॉइंट है और ऑस्कुलम लीविंग पॉइंट है बॉडी का। बॉडी हैज़ कैनाल सिस्टम लीडिंग टू सर्टेन कैविटी कॉल्ड है स्पोंजोसियोल, इसलिए इसे एसिलोमेट कहा है, इसमें सियोल प्रेजेंट है, स्पोंजियोसियोल प्रेजेंट है। बॉडी के कैनाल सिस्टम जो है वो एक बड़ी सी अंदर कैविटी होती है स्पोंजोसियोल, उसमें सारा पानी ले आ जाके छोड़ देता है। द सिस्टम ऑफ ओस्टिया, कैनाल एंड स्पोंजोसियोल अलाउज द वाटर टू सर्कुलेट, bringing the food and the oxygen by the flagellar movement of the collar cells called as choanocytes। अब होता क्या है, इनके ऊपर क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे कि फ्लैजिलेटेड मूवमेंट ऊपर क्वेनोसाइट्स जिन्हें हम कॉलर सेल्स कह रहे हैं वो प्रेजेंट होता है। उनके मूवमेंट की वजह से वाटर अंदर आता है, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, और ये कैनाल्स के अंदर जाता है। अलग अलग कैनाल्स होते हैं, रेडियल कैनाल, अलग अलग कैनाल्स होते हैं, उनसे जा जाके उन छोटे छोटे कैनाल से जा जाके ये एक बड़ी कैविटी जिसका नाम है स्पोंजोसियोल, उधर आता है सारा पानी। पानी जिसे हम फूड कह रहे हैं उसी के अंदर खाने के पार्टिकल्स भी होंगे ना, और ऑक्सीजन ये मिलता है, और स्पोंजोसियोल में सारा कुछ ये मिलता है, और उसके बाद बाहर कहाँ से निकलता है, ऑस्कुलम से। इसको हम कह देते हैं, इसमें कैनाल सिस्टम होता है या फिर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल आ गई इसकी स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला, साइकल, यूपेक्टेला, ये है इनके डायग्राम्स। अगला आ जाता है नाइडेरिया या फिर सीलेंट्रेटा भी इसे कहते हैं। ये हॉलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि अंदर से खोखले और बाहर से देखने में सैक लाइक बोरी टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है। ये भी एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी जैसे हम सिलोम कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता। एक्वेटिक एनिमल, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है, तो सेलुलर लेवल किस में है, सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा में ही है। नाइडेरिया, सीलेंट्रेटा जिसे कह रहे हैं उसमें से टिश्यू लेवल स्टार्ट हो जाता है। एक सेंटर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है
जिनमें स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स जिन्हें हम नाइडोब्लास्ट कहते हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी के सेंटर में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होएगी, उसमें से एक स्टिंगिंग सेल बाहर निकल रहा होएगा, उसको हमने क्या दिया, नाइडोब्लास्ट। बॉडी इज सैक लाइक, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसको हम कह रहे हैं माउथ। माउथ से ही खाना अंदर आएगा और वेस्ट मटेरियल भी माउथ से ही बाहर जाएगा। माउथ जो होता है वो सराउंडेड होता है बाय फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिन्हें हम कह रहे हैं टेंटिकल्स। ये फूड को कैच करने के काम आता है। अब जैसे हमारे हाथ कुछ चीज़ पकड़नी है, मुंह तक लेके आनी है, हमारे हाथ काम आ रहे हैं, उसी तरीके से इसका टेंटिकल जो है वो काम आता है। और वहीं पीछे पॉरीफेरेंस में कौन काम आ रहे थे, कॉलर सेल्स काम आ रहे थे, इनमें टेंटिकल्स काम आते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं और खाने को अपने अंदर तक लेके जाती हैं। उसके बाद आ जाता है नाइडेरिया के दो फॉर्म हैं, एक है पॉलिप और एक है मेड्यूला। पॉलिप की एग्जांपल दी हुई है हाइड्रा और मेड्यूसा की एग्जांपल दी है ऑरेलिया। कॉमन एग्जांपल दी गई है इसकी जेलीफिश, हाइड्रा, सी एनिमोन और कोरल्स। और इसमें से भी हमने पढ़ा था कि एडल्ट कोरल क्या होती है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहती है। इसमें भी देख लें तो मेड्यूसा जो होती है ये मैच्योर फॉर्म होती है, इसमें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस हो सकती है। और वहीं पॉलिप जो होती है वो यंगर स्टेज होती है, ये ससाइल स्टेज होती है और इसमें सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो सकती है। डू यू नो, कोरल जो है इनके ऊपर हार्ड लाइम यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का स्केल्टन बना होता है। जब एक पॉलिप मर जाता है तो ये स्केल्टन जो है उसके ऊपर ही रहता है और बड़ी बड़ी रीफ्स बना देता है सी में। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस पॉरीफेरा और सीलेंट्रेटा के बीच में, या फिर नाइडेरिया कह लो। पॉरीफेरा में होता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहीं नाइडेरियंस में होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में बहुत सारी पोर्स जिन्हें हम ऑस्टिया कह रहे हैं और एक ऑस्कुलम जिससे कि सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है। और वहीं इसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसे हम माउथ कह रहे हैं। माउथ ही इंजेशन भी कर रहा है और इजेशन भी कर रहा है, यानी कि एनस का काम भी माउथ ही कर रहा है। अपेंडेज इज एब्सेंट, यानी कि कोई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होती। क्या प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ कॉलर सेल्स, फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। वहीं इनमें अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम कह रहे हैं टेंटिकल्स, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। क्वेनोसाइट्स कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं इनमें नाइडोब्लास्ट स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स क्या करते हैं, स्टिंग करते हैं अपने दुश्मन को, कोई भी अगर कुछ अटैक करने आ रहा है या फिर अपना फूड देख के वो उसको उस पर अटैक करते हैं और थोड़ी देर के लिए उसको बेहोश कर देते हैं। नेक्स्ट आ गया है प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिन्हें हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। अब फ्लैट वॉर्म से क्या पता लग रहा है कि ये फ्लैटन से होंगे। ये भी एसिलोमेट है, इनकी टाइनी बॉडी होती है, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पिछले में टिश्यू था, इनमें और आगे एवोल्यूशन हो गया और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई। डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड का क्या मतलब है, डोर्सो वेंट्रली हो गया, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ये है, ये इसका फेस वाला साइड है और ये इसका बैक वाला साइड है, तो डोर्सो वेंट्रली ये हो गई इसकी वेंट्रल साइड और ये हो गई इसकी डोर्सल साइड। जिस तरफ मुंह है वो वेंट्रल साइड है, तो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड मतलब इस तरीके से फ्लैटेंड है, मतलब किसी ने मुंह और बैक से लेके पिचका दिया उसको, इस तरीके से वो फ्लैटेंड हो गई है। मोस्टली जो है ये पैरासाइट की तरह रहते हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी में। पैरासाइट की तरह मतलब खुद तो अपने मज़े चल रहे हैं पर दूसरी की बॉडी का नुकसान करा रहे हैं, ये अपना न्यूट्रिशन उससे ले जा रहे हैं पर उसका न्यूट्रिशन ये ख़त्म कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं। वो जिस एनिमल के ऊपर ये टिके होंगे उसे हम कह देंगे होस्ट। इनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं फ्लेम सेल्स। अब देखो धीरे धीरे एवोल्यूशन हो रहा है ना, पहले में टिश्यू था, पहले में सेलुलर लेवल था, फिर टिश्यू आया, अब ऑर्गन लेवल आ गया और वहीं इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट है। बाकी पिछले दोनों में कुछ प्रेजेंट नहीं था ऐसे का, इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है जिन्हें कहते हैं फ्लेम सेल्स। कॉमन एग्जांपल इसकी है टेपवॉर्म और लिवर फ्लूक।
ये दिया हुआ इसका स्ट्रक्चर। A tapeworm occur in human intestine and may reach a length of about 6 meters. ये लंबा रिबन जैसा दिखता है with a small head at the part in front. It observes the already digested food from the human intestine. अभी ह्यूमन इंटेस्टाइन में दिख सकता है आपको। मैक्सिमम इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 6 मीटर तक। रिबन जैसा होता है, छोटा सा हेड इसका ये प्रेजेंट है, जिसके हमने कह दिया स्कोलेक्स। स्कोलेक्स के भी 2 पार्ट हैं, ऊपर वाला सक्कर और उससे नीचे नेक। ये ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड अपने अंदर इंजेस्ट करता है, इसके अंदर कोई डाइजेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं है, ये पचा हुआ फूड ही अपने अंदर लेके जाता है क्या इसमें? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों है? क्योंकि एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन ही है, इसलिए इसको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह दिया गया। उसके बाद आ जाता है नीमाटोडा, दैट इज़ राउंड वॉर्म्स। शूडोसिलोमेट, शूडोसिलोमेट मतलब झूठी मुट्ठी के सिलोमेट। सिलोम है पर सच्ची वाली सिलोम नहीं है। एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी इनकी राउंड होती है, अनसेगमेंटेड होती है, यानी कि ये देखो कोई सेगमेंट में बॉडी डिवाइडेड नहीं है, जैसे 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 ऐसे करके सारी बॉडी बनी हो, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। एक स्ट्रेट की पूरी ऐसी बॉडी है, कोई सेगमेंट्स नहीं है। एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू मोस्ट आर माइन्यूट ऑर्गेनिज्म। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं पर मोस्टली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं। ये भी पैरासाइट की तरह ही रहते हैं बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। ये ह्यूमंस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। पिछले भी पैरासाइट की तरह ही रह रहे थे, ये भी पैरासाइट की तरह ही रह रहा है। एग्जाम्पल है इसका एस्केरिस, दैट इज़ राउंड वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुकवॉर्म कहते हैं, और वुचेरिया जिसे फिलेरिया वॉर्म कहते हैं। एस्केरिस से बीमारी हो जाती है एस्केरियसिस। ये आ गया एस्केरिस, जिन्हें हम कहते हैं राउंड वॉर्म। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली बच्चों के, जो कहते हैं ना पेट में कीड़े पड़ गए, वो स्पेशली बच्चों में होता है तो डीवॉर्मिंग करनी होती है। हु ईट विद अनवॉश्ड हैंड्स और कंज्यूम अनवॉश्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। इनके जो एग्स होते हैं ना, वो वेजिटेबल्स या इन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपने अंडे सॉइल वगैरह में ही देते हैं, तो हो सकता है उनमें लगे हों। वही आपने बिना धोए फ्रूट्स वो खा लिए तो प्रॉब्लम हो सकती है। एस्केरिस जो है वो एस्केरियसिस आपको करा सकता है। अब आ गया डिफरेंस बिटवीन प्लेटीहेल्मिन्थीज और निमाटोड। प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वॉर्म्स कहा, इन्हें राउंड वॉर्म्स कहा। वो क्या थे? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटन थे। ये फ्लैटन नहीं है, इनकी बॉडी प्रॉपरली ऐसे राउंड राउंड सी है। ये फ्लैटन थे डोर्सोवेंट्रली, ये सिलेंड्रिकल हैं और लंबे हैं। ये ए सिलोमेट थे, सिलोम प्रेजेंट ही नहीं था। ये शूडोसिलोमेट है, यानी कि जूठी मुट्ठी के सिलोमेट है। डाइजेस्टिव ट्रैक इनका इनकम्प्लीट है, यानी कि कोई भी एनस नहीं है। डाइजेस्टिव ट्रैक कंप्लीट कब कहेंगे? जब एक प्रॉपर माउथ और एनस हो, यानी कि फूड के अंदर आने को अलग रास्ता और बाहर जाने को अलग रास्ता हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एनस ही था, सॉरी सिर्फ माउथ ही था, एनस नहीं था। वहीं इसमें एक कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक देखने को मिलता है, यानी कि माउस और एनस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एनालिडा, सेगमेंटेड वॉर्म्स। वो अनसेगमेंटेड थे, ये सेगमेंटेड है। ये देखो जैसे ये बॉडी कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है ना, ऐसे ऐसे, ये सारे सेगमेंट्स ही तो हैं, तो ये सेगमेंटेड वॉर्म्स हैं। ट्रू सिलोमेट, जिन्हें यू सिलोमेट भी कहते हैं, इनमें असली सिलोम जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि असली फ्लूइड फिल्ड कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है। दे शो ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ये और आगे इवॉल्व हो गए, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गई, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आ गई। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मतलब सेम बॉडी पार्ट्स का और सेम बॉडी ऑर्गन्स का बार बार रिपीटेड सीक्वेंस आना, कि जो ऑर्गन्स और जो चीज़ें इस सेगमेंट में हैं वही अगले में होगी, वही उससे अगले में होगी, वही उससे अगले में होगी। तो बार बार सेम रेपिटेड सीक्वेंस होना, उसे हमने क्या दिया? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। हर सेगमेंट में सेम ही ऑर्गन्स प्रेजेंट होने। बॉडी जो है रिंग्स या सेगमेंट से बनी होती है। ये छोटी छोटी रिंग्स सेगमेंट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट बॉडी होती है, चिकनी चिकनी होती है बाहर से, जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। इनमें कोई नोज़ वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ये अपने मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू ही
ब्रीथ करते हैं। स्पेशल ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन प्रेजेंट है इनमें नेफ्रेडिया। अब पिछले में हमने क्या पढ़ा था, फ्लेम सेल्स प्रेजेंट थे प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इनमें क्या प्रेजेंट है, नेफ्रेडिया प्रेजेंट है। लोकोमोटरी अपेंडेजेस होती हैं इन फॉर्म ऑफ काइटिनस, सेटे और पैरापोडिया, यानी कि ऊपर काइटिन की कवरेज होती है इनके लोकोमोटरी अपेंडेजेस में। एग्जाम्पल दिए गए हैं अर्थवॉर्म और फेरिटिमा जिसे हम कहते हैं, लीच, हिरुडिनेरिया, ये उनके साइंटिफिक नाम दिए हुए हैं ब्रैकेट्स में, सैंडवॉर्म, नेरिस। तो ये दिया हुआ डायग्राम अर्थवॉर्म का जिसका साइंटिफिक नाम है फेरिटिमा। ऊपर माउथ दिखाया हुआ है, यहाँ पे फीमेल जेनेटल पोर है, ये जेनेटल पैपिले हैं, मेल जेनेटल पोर है, ये है एनस। इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, एक ही वॉर्म के अंदर दोनों जेनेटल पोर्स प्रेजेंट होती हैं। डू यू नो, अर्थवॉर्म को फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, कुछ तो उसकी मदद करता ही होगा जो इसको फ्रेंड कह रहे हैं। ये बरोज़ बनाता है सॉइल के अंदर, बरोज़ बनाता है तो सॉइल में एरिएशन आती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, हवा के आने जाने के लिए काफ़ी जगह बचती है। अब जब हमें कभी भी प्लांट भी लाना हो तो आप देखते हो वो बिल्कुल ही हार्ड सॉइल में नहीं, हम उसको जिसको एक टाइप की ऐसे गोडी करना कहते हैं ना, वो की जाती है, सॉइल को लूज़ किया जाता है ताकि उसके अंदर एयर जा सके, एयर ट्रैप हो सके। इसलिए ये काम ये खुद ही कर देते हैं। ये जैसे ये सॉइल है तो ये ऐसे निकलते हैं जहाँ से भी जाते हैं तो वहाँ सॉइल की लूजनिंग करा देते हैं, जिस वजह से एरिएशन इम्प्रूव हो जाती है। रूट्स को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, इजीली रूट पेनिट्रेट करती है, लूज सॉइल में इजीली कर पाएगी। अलाउ डीपर पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट किलिंग द हार्मफुल बैक्टीरिया। अब वही लूज़ है, ज़्यादा सनलाइट जा पाएगी उधर, हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो मर जाएंगे। देयर एक्सक्रीटा कंटेन्स नाइट्रोजिनस वेस्ट इनरिचिंग सॉइल फर्टिलिटी। इनके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट होती हैं, इनकी एक्सक्रीट जो भी ये एक्सक्रीट करते हैं उसमें, जिसमें बहुत ही अच्छी सॉइल इनरिचिंग फर्टिलिटी की करेक्टरिस्टिक होती है। वाइडली यूज्ड एज वर्मी कंपोजिंग। वर्मी कंपोजिंग होता है कंपोस्ट बनाना विद द यूज़ ऑफ अर्थवॉर्म। कंपोस्ट आपने एक सॉइल आपने ले ली, थोड़ी सी मिट्टी ले ली, उसमें आपने खूब सारा पानी डाल के दलदल बना दिया और उस दलदल में आप अपना ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हो, जैसे वेजिटेबल्स के पील्स डाल रहे हो, फ्रूट्स के पील्स डाल रहे हो, ये सब अपना किचन वेस्ट ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो उसमें डाल रहे हो और उस दलदल के बीच में आप ये अर्थवॉर्म्स को डाल देते हो। तो इसको आपने कह दिया वर्मी कंपोजिंग, ये कंपोजिट करना विद द हेल्प ऑफ अर्थवॉर्म्स। तो ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल बन जाती है उससे। तो नेक्स्ट आ जाता है अर्थ्रोपोडा, एनिमल्स विद जॉइंटेड लेग्स, यानी कि इनकी बॉडी के साथ इस तरीके से इनकी जॉइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलेंगी। लार्जेस्ट फाइलम है ये एनिमल किंगडम का और इंक्लूड करता है अबाउट 90% ऑफ द एनिमल्स को। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है विद जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और इनकी अपेंडेजेस भी हैं, कैसी हैं, जॉइंटेड हैं। बॉडी कैविटी को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ऐसे हेड, ये पूरा थोरैक्स रीजन और ये नीचे आ गया एब्डोमिनल रीजन। इन मोस्ट केसेस बॉडी जो है एक टफ आउटर कवरिंग काइटिन से कवर हो रखी होती है, यानी कि ये इनकी बॉडी है अगर तो इसके ऊपर एक कवरिंग होगी काइटिन की। काइटिन वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही टफ मटेरियल है। एक्सक्रीशन इज़ कैरिड आउट बाय मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स। अब इनमें एक्सक्रीशन किनके थ्रू हो रही है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स, और इन्हें ग्रीनलैंड्स भी कहते हैं, उसके थ्रू हो रही है। दे हैव मैनी कंपाउंड आइज विद मोजैक विजन। बहुत सारी इनकी कंपाउंड आइज होती हैं। मोजैक विजन होती है जैसे टीवी वगैरह में मक्खी की नहीं दिखाते कि ऐसे 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 छोटे छोटे कह लो छोटे छोटे टीवीज़ को जोड़ के एक बड़ी स्क्रीन पे उसको पिक्चर दिखाई दे रही है। ये एक पिक्चर है, छोटे छोटे टीवीज़ के फॉर्म में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को जोड़कर उसको वो जो पिक्चर है, वो जो विज़न है वो दिखाई दे रही है।
मैं फ़ोटो दिखाती हूँ अभी। तो ये देखो कंपाउंड आई दिखाई गई है यहाँ पर। तो ये सारी छोटी 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 कंपाउंड आइज है और ये जुड़ कर के विजन कैसे का देंगी वो भी देख लेते हैं। तो ये सारा कुछ ऐसे का विजन देंगी। ये है मोज़ैक विजन। तो मोज़ैक विजन पता लग गया। ये कुछ फ़ोटोज़ दिखाई गई आर्थ्रोपोड्स की। आर्थ्रोपोड्स को आगे फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, इंसेक्टा और आर्कनिडा। सबसे पहले आता है क्रस्टेशिया। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, हेड और थॉरैक्स रीजन हमने पढ़ा। ये हेड, ये नीचे थॉरैक्स और ये एब्डोमेन। तो हेड और थॉरैक्स रीजन क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, यानी कि प्रॉपर्ली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते। बहुत ध्यान से देखो तो पता लगेगा, ऐसे कुछ अच्छा डिफरेंस नहीं होता। फ्यूज्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। मोस्टली ये पानी में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल दे दिया है क्रैब, लॉबस्टर एंड प्रॉन। ये क्रैब दिख रहा है, इसका हेड और थॉरैक्स बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है, डिफरेंस खास पता नहीं लग रहा, फ्यूज्ड है। और ये है लॉबस्टर। मायरियापोडा, इनकी बॉडी जो है बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइडेड होती है। तो ये डिफरेंस आ गया। क्रस्टेशियंस में कोई भी बहुत सारे सेगमेंट्स देखने को नहीं मिल रहे थे। और यहाँ पे ये भी देखो कि ये देखो इनकी बॉडी के ऊपर कैसी कवरिंग्स हैं। ये भी एक टफ आउटर कवरिंग है, इसकी भी यहाँ पे एक टफ आउटर कवरिंग है। ये किसकी कवरिंग है, काइटिन की कवरिंग है। बॉडी बहुत ही सारे, चलो वापस आते हैं इस टॉपिक पे। मायरियापोडा में क्या है, बहुत ही सारे सेगमेंट्स में बॉडी डिवाइडेड है। इसमें आ जाता है सेंटीपीड और मिलीपीड। देखो कितने सारे सेगमेंट्स हैं बॉडी में। ईच सेगमेंट बियर्स 1 और 2 पेयर्स ऑफ लेग्स। जितने सारे सेगमेंट्स हैं उतनी ही इनमें पेयर ऑफ लेग्स भी होंगी। हो सकता है एक सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हों, अगले में 1 हो, ये नंबर वेरी कर सकता है, पर बहुत सारी लेग्स भी होती हैं इनकी। नेक्स्ट आ जाता है इंसेक्टा। इंसेक्टा बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसमें प्रॉपर 3 रीजन्स में बॉडी डिवाइडेड होती है। दे हैव 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। और कितने पेयर, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स इनमें होते हैं। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ एंटीने, जेनिफेरियर्स भी कहते हैं, एंड माउथ पार्ट्स। इनमें प्रॉपर माउथ पार्ट्स होता है, माउथ पार्ट्स होते हैं। और जो हेड है उसके ऊपर पेयर ऑफ एंटीने प्रेजेंट है, जैसे ये देखो यहाँ पे दोनों में। इसका एग्जांपल आ जाती है आंट, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाइज। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी इम्पॉर्टेंट है। आर्किनिडा। आर्किनिडा में बॉडी 2 रीजन्स में डिवाइड की गई है, हेड और थॉरैक्स। हेड और थॉरैक्स क्या है, फ्यूज्ड है। सिर्फ क्रस्टेशियन और आर्किनिडा ये दोनों ही हैं जिसमें हेड और थॉरैक्स क्या हैं, फ्यूज्ड हैं। इनमें 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होती हैं, लेग्स जॉइंटेड होती हैं। और कितने पेयर्स होती हैं, 4 पेयर्स, 1 2 3 4। एंटीने इनमें एब्सेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया इनका इंसेक्टा के साथ कि एंटीना एब्सेंट है, और 4 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स है, ये डिफरेंस हो गया क्रस्टेशियंस के साथ। और साथ ही में क्रस्टेशियंस हमने पढ़े थे कि वो पानी में रहते हैं, ये पानी में नहीं रहते हैं। इसमें क्या होता है, स्पाइडर, टिक और स्कॉर्पियन, ये तो सारे लैंड वाले हैं। तो ये कुछ डिफरेंस भी साथ में आ गया। नेक्स्ट आ गया एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में डिफरेंस। एनालिडा के अनजॉइंटेड अपेंडेजेस थे। अपेंडेजेस तो थे पर जॉइंटेड नहीं थे, इसमें जॉइंटेड है। एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। एक्सोस्केलेटन मतलब बॉडी के बाहर जो स्केलेटल लेयर बनी है उसको हमने कह दिया एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन होता है हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डियों का पूरा ढांचा है तो हमारा एंडोस्केलेटन है, बाहर तो कुछ नहीं है। तो इनके एक्सोस्केलेटन मतलब जो बॉडी है उसके ऊपर जो कोई ढांचा बना हुआ है वो एक्सोस्केलेटन। तो इसमें कोई एक्सोस्केलेटन नहीं था एनालिडा में। वहीं आर्थ्रोपोडा में हमने पढ़ा कि काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। एनालिडा में एक्सक्रीशन हो रही थी नेफ्रीडिया के थ्रू, वहीं इनमें हो रही है मैल्फेजियन ट्यूब के थ्रू, जिन्हें ग्रीनलैंड भी कह रहे हैं। सैटे और पैरापोडिया इसकी तरफ से, इसकी वजह से लोकोमोशन हो रही थी एनालिडा में। और लेग्स या विंग्स जिन्हें हम कह रहे हैं ये हैं लोकोमोटरी ऑर्गन आर्थ्रोपोडा के।
सारे के सारे डिफरेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से याद करना है और क्विक रिविजन्स के लिए भी बहुत सही हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोलस्का। सॉफ्ट बॉडीड शेल्ड एनिमल्स। बॉडी इनकी सॉफ्ट होएगी, उसके ऊपर प्रोटेक्शन के लिए एक हार्ड शेल प्रेजेंट होएगा। ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। फर्स्ट वाला कौन था? आर्थ्रोपोडा। सेकेंड है मोलस्का। सॉफ्ट अनसेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी, कवर्ड बाय अ शेल। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है कि एक शेल के साथ ये कवर्ड होते हैं, सिक्रीटेड बाय द मेंटल। मेंटल इनकी बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, मेंटल कैविटी। कैविटी मतलब हॉलो स्पेस, वो जो है सिक्रीट कराती है इनके ऊपर वाला शेल। जैसे ये इनकी बॉडी है, इसके अंदर जो मेंटल प्रेजेंट है ये सिक्रीट करता रहेगा और ऊपर ही ऊपर अपनी बॉडी के ऊपर शेल बनाता रहेगा। मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। इनकी मूवमेंट कराई जा रही है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। ऊपर हो रही थी लेग्स की मदद से, इसमें है मस्कुलर फुट। आई एंड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं हेड पर। ये एग्जांपल दी हुई है एप्पल स्नेक, जिसे पाइला कहते हैं। ब्रैकेट्स में जो दिया हुआ है ये उनके साइंटिफिक नेम्स दिए गए हैं। और पर्ल ऑयस्टर, पिनाकोटाडा, ऑक्टोपस, तो ये सारे आ गए मोलस्क में। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ऑक्टोपस है इसके ऊपर तो कोई शेल दिख नहीं रहा हमें, फिर इसे मोलस्का में क्यों डाला गया है? इसमें बस एक ही करेक्टरिस्टिक नहीं मिलती कि इसके ऊपर शेल नहीं दिखता हमें, बाकी सारी की सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं मोलस्कन्स के साथ मिलती हैं। मस्कुलर फुट है इसके पास, बाकी भी ये तो थोड़ी सी बताई गई हैं आपकी बुक में, और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो सारी की सारी इससे मिलती हैं, इसीलिए इसको मोलस्का फाइलम में डाल दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं इकाइनोडर्मेटा। स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। स्पाइनी तीखे नुकीले, इनकी बॉडी के ऊपर तीखे नुकीली कांटों जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, और स्किन मतलब पतले पतले से होते हैं। स्पाइनी स्किन्ड मैराइन एनिमल्स विद यूनिक वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इनके अंदर वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। एडल्ट्स शो रेडियल सिमेट्री वाइल लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है और बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है लार्वा वाली स्टेज में। इसकी दो स्टेजेस है ना, लार्वल स्टेज, उसके बाद लार्वा मैच्योर होता होता एडल्ट स्टेज में आ जाता है। अब ये बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री क्या होती है, जल्दी से ये देख लेते हैं। तो रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है तो बॉडी जो है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होनी चाहिए थ्रू एनी प्लेन। कोई भी प्लेन निकले उसके सेंटर से तो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जानी चाहिए। अब इधर से निकली तो ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए, ये निकली तो ये दो इक्वल पार्ट्स हो गए, ठीक है। वहीं यहाँ साइड से निकलेगी इस तरीके से तो दो ये इक्वल पार्ट्स हो गए। तो किसी भी प्लेन से निकले तो दो इक्वल पार्ट्स होंगे उस बॉडी की। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये दिखा रहा है तो मतलब वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। वहीं बाइलेट्रिकल सिमेट्री क्या होगी, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए, पासिंग थ्रू ओनली वन प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। कोई भी एक लाइन उसके सेंटर से निकले और उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे तो वो शो करेगा बाइलेट्रिकल सिमेट्री। जैसे ये सपोज कर लो एक क्रैब टाइप है, ये रहा, तो ये एक क्रैब दिखा रही हूँ, तो इसका अब इस प्लेन से निकलेगा तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। रेडियल सिमेट्री के लिए क्या चाहिए था कि किसी भी प्लेन से निकाल लो बॉडी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए। तो अब इसकी अगर मैं इस प्लेन से निकाल दूँ तो इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो ही नहीं पा रही, इस प्लेन से निकाल दूँ तो नहीं हो रही है। तो बाइलेट्रिकल सिमेट्री क्या कहती है कि बॉडी जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, सिर्फ चाहे एक प्लेन से, ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो इस प्लेन से अगर हम डाइसेक्ट करें बॉडी को तो ये इक्वल पार्ट्स में हो रही है डिवाइड, तो ये मतलब शो कर रही है बाइलेट्रिकल सिमेट्री। तो ये था डिफरेंस
नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोस्कोपिक अपेंडेजेस अंडर द सरफेस यूज फॉर लोकोमोशन एंड गैसियस एक्सचेंज। सरफेस के अंडर वाली साइड, नीचे वाली साइड छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, यानी कि आप नेकेड आइट से नहीं देख सकते, अंडर द माइक्रोस्कोप वो अपेंडेजेस दिखेंगे आपको, जो कि वो यूज़ करते हैं फॉर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह हिलने के लिए और गैस का एक्सचेंज करने के लिए। इंटरनल स्केल्टन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स, एक्सटर्नल स्पाइंस ऑल्सो प्रेजेंट। अब मैंने बताया इंटरनल स्केल्टन मतलब एंडोस्केल्टन, इनके अंदर कैल्शियम का इस तरीके से, ये अगर स्टारफिश है तो इसके अंदर कैल्शियम का इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट्स डली होती हैं, यानी कि वो क्या फॉर्म कर रहा है, उसका एंडोस्केल्टन फॉर्म कर रहा है। और एक्सटर्नली इनकी बॉडी पे स्पाइंस लगे होते हैं, दिखे दिखे कांटे लगे होते हैं। एग्जाम्पल आ गया स्टारफिश और सी अर्चिन। तो नेक्स्ट वर्टिब्रेट स्टार्ट हो जाते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आई होप आप सबको सारा कुछ अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यस, so like and subscribe to BioBloom with Shalza and stay tuned for part 2.